क्या निफ्टी 50 को मैनिपुलेट किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। इसके लिए ये चीज आप ध्यान से समझिए। निफ्टी 50 सिर्फ और सिर्फ 50 कंपनी से मिलकर बनती है, ठीक है। अब ये 50 कंपनीज में अलग अलग वेटेज होता है अलग अलग कंपनीज का। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या फिर जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज है उनका वेटेज बहुत हाई होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर एक फ्रूट का बास्केट है जिसका टोटल वेट 100 केजीज है, ठीक है। अब उसमें 50 काइंड ऑफ फ्रूट्स है। कोई फ्रूट है, मान लो बनाना, उसमें 10 केजी है, फिर उसमें 2 केजी है, पोमोग्रेनेट या फिर अनार उसमें मान लो 15 किलो है। तो हर किसी का अलग अलग वेट है। अगर आप उसमें से जो हाई वेटेज वाला फ्रूट निकाल दोगे तो उसका वेट सडनली बहुत कम हो जाएगा, बट उसमें आपको फ्रूट्स दिखेंगे, वैरायटी ऑफ द फ्रूट्स। तो सेम एग्जांपल है, सेम सिनेरियो है निफ्टी 50 का। अगर टॉप की कंपनीज को मेंटेन कर लिया जाए, उनको गिरने नहीं दिया जाए, तो ओवरऑल निफ्टी 50 इतना नहीं गिरेगा, बट ब्रॉडर मार्केट गिर रहा होगा। एंड एट द सेम टाइम अगर टॉप की 4, 5, 6, 7 कंपनीज को अगर एकदम गिरा दिया जाए, उनको मेंटेन नहीं किया जाए, उनमें हैवी सेलिंग आ गई, तो वो कंपनीज गिर जाएंगी। उसके साथ साथ निफ्टी 50 भी बहुत डाउन आ जाएगा। बट ओवरऑल जो ब्रॉडर मार्केट है उसमें इंपैक्ट पड़ेगा, बट उसमें ब्रॉडर मार्केट की कोई गलती नहीं होगी। तो ये मैनिपुलेशन चलता है रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए। काफी बार हम लोगों को लगता है कि निफ्टी 50 तो ऊपर जा रहा है, बट भाई हमारे स्टॉक्स क्यों नहीं ऊपर जा रहे, या फिर निफ्टी 50 नीचे आ रहा है बट स्टॉक्स उतने नीचे नहीं आ रहे जितने उसके कंपैरिजन में आने चाहिए थे। तो ये चीज हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 को ट्रैक नहीं करना है। अपनी पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस देखने के लिए हमें ओवरऑल ब्रॉडर इंडेक्स को करना है। उसके लिए हम स्मॉल कैप 250 को कर सकते हैं, जूनियर 20 को कर सकते हैं, एंड जो निफ्टी 500 होता है उसको भी हम कर सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 आपका पोर्टफोलियो डिसाइड नहीं करेगा, बिकॉज उसको बहुत ही इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए, उनको एक फोमो वाली सिचुएशन में डालने के लिए, उनकी साइकोलॉजी के साथ प्ले करने के लिए। आई होप आप लोगों को काफी चीजें क्लियर हुई होंगी। और अगर आप लोगों को स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है तो फॉलो करना मत भूलना यार।